जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक मुस्लिम नेता पश्चिम बंगाल के हुमायूं कबीर, जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। मसला ये नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया और किस पार्टी ने फ़ंड किया और किसके लिए फ़ंड किया। मसला ये है कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो बाबरी मस्जिद के लिए अपने घरों से ईंट पत्थर और जो भी सामग्री होती है एक मस्जिद को बनाने के लिए लेकर वहाँ पर पहुँचे। मैं मुसलमान बाबरी मस्जिद का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ से हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलता है मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। अब बात आती है कि हमारे देश में, या पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, पश्चिम बंगाल में मस्जिदों की कोई कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में कमी है तो स्कूल की, कॉलेज की, अच्छे अस्पताल की, इन चीज़ों की कमी है। आप अस्पताल के लिए ईंटें लेके जाते, आप स्कूल कॉलेज के लिए ईंट और पत्थर लेके जाते, आप मस्जिद के लिए लेके गए। ये आपको भड़काने का काम किया है कबीर ने, जो कि बहुत निंदनीय है। मगर मसला ये है कि वहाँ पर कबीर निकला नहीं था, उसके पीछे 5 से 7 लाख लोगों की भीड़ थी जो मुसलमान थे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे कम्युनिटी में, मुसलमान कम्युनिटी में शिक्षा की इतनी बड़ी कमी है कि हम शिक्षा से इतना दूर हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर हम बोलते हैं हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। अरे मेरे भाइयों, तुम शिक्षा पे ध्यान दोगे, पढ़ोगे लिखोगे और डिपार्टमेंट में जाओगे सरकारी, तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं होगी? आप शिक्षा से दूर हो। हमारे मुआशरे में क्या होता है कि जब बच्चा 10 से 12 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसको बोलते तू फर्नीचर का काम सीख ले, तू पेंट का काम सीख ले, तू इसका काम सीख ले, उसका काम सीख ले। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मुस्लिम परिवार के माताओं बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, उन्हें तालीम दिलाएं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारी कम्युनिटी में शिक्षा की इतनी कमी है कि हमारी साक्षरता कितनी नीचे जा रही है। हमको मस्जिद की या मंदिर की ज़रूरत नहीं है, हमको शिक्षा की ज़रूरत है। और मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों से पश्चिम बंगाल की ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना मुस्तकबिल खुद देखें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, खुद शिक्षित बने, इन नेताओं के चक्कर में ना पड़ें। इनके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, रशिया में पढ़ते हैं, ब्राज़ील में पढ़ते हैं, इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और आप लोग अभी भी पीछे भाग रहे हो कि मस्जिद के लिए। वाह क्या बात है। हुमायूं कबीर ने तो वो गंदा काम किया है कि मुसलमानों को भड़काने का, मगर मसला ये है आप भड़के क्यों? आप तो बोलते तू इकला जा, इकला बना के आ, 5-7 लाख लोगों की भीड़ साथ गई उसके, उसने तो 1000 करोड़ कमा लिया, आपको उसके बदले में क्या मिला? कुछ नहीं सिवाय बदनामी के। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षित बने। आप शिक्षित बनोगे तो इन राजनेताओं के चक्कर में नहीं आओगे। ये झूठे राजनेता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और आज मुसलमान सिर्फ वोट बैंक का रह गया है। ओवैसी जी आते हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हैं ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं मिलता। आप जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, आप शिक्षा जब तक नहीं लोगे, तब तक आप कुछ भी आपका नहीं हो सकता। चाहे कोई भी नेता आपके लिए कितना भी बोल ले, कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपना परिवार खुद चलाना है, अपना मुस्तकबिल खुद संभालना है, और उसका सिर्फ और सिर्फ बदलाव का एक कारण है शिक्षा। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है। शिक्षित बनोगे तो व्यापारी बनोगे, अच्छे व्यापारी बनोगे, अपनी कंपनियां खोलोगे। अरे भाई, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाओ अपने बच्चों को, मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे। और इस इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाओ, उनको शिक्षा हासिल कराओ, तब आपकी गरीबी दूर होगी, और तब आपका वोट बैंक की राजनीति करने वाले जितने भी नेता हैं आपसे दूर भागेंगे। फिर बोलेंगे ये समझदार कौम हो गई है। अब आप शिक्षित बनो। आप बाबरी के पीछे क्यों पड़े हो? आप स्कूल के पीछे पढ़ो, कॉलेज के पीछे पढ़ो। और हुमायूं कबीर ने तो बहुत गंदा काम किया है। उसने 1000 करोड़ कमा के बैठ गया। देखो कितना होता है 1000 करोड़। एक गरीब आदमी 1 करोड़ रुपये कमाने में उसकी उम्र बीत जाएगी, कमा नहीं पाएगा वो। आप शिक्षित बने, शिक्षा हासिल करें। बस मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है, आप शिक्षित बने, जागरूक हो। आप शिक्षा में कितने पीछे हो? अब भी बोलता हूँ शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। जय हिंद।